सर, आज की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या उसका उद्देश्य? विप्र सेना पिछले 3 सालों से विप्र समाज के हित में, ब्राह्मण समाज के हित में महती कार्य कर रही है, जिसका एक सुखद परिणाम 19 मार्च 2023 को विद्याधर स्टेडियम में देखने को भी मिला था, जब लाखों की संख्या में ब्राह्मण पूरे राष्ट्र से, पूरे राज्य से, आसपास के राज्यों से यहां जयपुर की धरा पे आया था। उस वक्त हम दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को हमने ये आग्रह किया था कि विप्र समाज को, ब्राह्मण समाज को उसका उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। अभी हाल ही में जो दोनों पार्टियों ने टिकटें वितरण की है, उसमें कांग्रेस ने 16 सीटें दी है और बीजेपी ने 20 सीटें दी है। विप्र समाज इससे खुश नहीं है और आक्रोशित है। हम ये चाहते हैं, हमारा समाज ये चाहता है कि हमें और अच्छा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। हमारे समाज के कुछ बड़े लोग हैं, जिनको अरुण चतुर्वेदी साहब है, महेश जोशी साहब है, इनको ड्रॉप किया गया है। मैं आग्रह करूंगा दोनों ही और जो भी अपनी सरकार बनाए दोनों पार्टियों से कि इनको समुचित स्थान दिया जाए, इनका समुचित सम्मान किया जाए। सर, वैसे जी बात करें, सामान्य से भी एक समुदाय के आपकी बेटी को टिकट दिया गया, हालांकि सिविल लाइन से गोपाल शर्मा जी को टिकट दिया गया, फिर आपके लोग कमी कहाँ देखी जा रही है? नहीं, हमें जयपुर में जो ये सीटें हमेशा से ब्राह्मण बहुल्य सीटें रही है, तो यहाँ ब्राह्मणों को टिकट पहले भी मिलती रही है और हमें टिकट मिली है। इसके लिए हम धन्यवाद भी दे रहे हैं उन पार्टियों को जिन्होंने भी हमें टिकट दी है। किसी ने 16 और किसी ने 20, हम दोनों ही पार्टी का कोटि से धन्यवाद देते हैं इन सीटों को देने के लिए। हमारा आग्रह ये था, हमारा कहना ये था, चूंकि ब्राह्मण समुदाय कम से कम 15% सीटों पर अपना बाहुल्य रखता है, तो उन्हें और ज्यादा सीटें मिलना चाहिए थी, और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब क्या है जो आप 5 की अभी घोषणा पत्र बनने बाकी है, तो उसमें इसमें हमारा एक बहुत बड़ा है कि जो पुजारियों के साथ उनकी जमीनें छीन ली जाती है, उन पे कब्जा होता है, वो गैर जमानती वो बनाया जाए प्रावधान, और उनकी मंदिर माफी की भूमि उनको दी जाए, और उसके बाद में AWS आरक्षण है वो 10 से 14% किया जाए। और जो सबसे एक बड़ी मांग ये है कि एक सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जो सनातन की सुरक्षा के लिए बनाया जाए। और AWS आरक्षण की बात मैंने आपको बताई दी है, वो 10 से 14% किया जाए। नहीं होता है तो आंदोलन करेंगे। ऐसा है कि हर सभ्य समाज सबसे पहले अपनी बात को रखता है, आग्रह करता है, विचार विमर्श के रास्ते रखता है। यदि सरकारें उसके बाद भी नहीं सुनती हैं, तो आंदोलन का तो लोकतंत्र में रास्ता खुला है। थैंक यू।